वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूं, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफाए कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो? दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुलासा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो इशा और फजर में आने लगा। इशा और तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहां भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहां भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा। क्या आने लगा बोलो? जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से बोलो ज़कात निकाले, अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, भाई सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की हजारों बकरियां तुम्हारी है, ऊंट है, ये इनका ज़कात दो। तो सालेबा कहने लगा, ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। बाप, बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा, लेकिन बात नहीं मानी गई, वो माल लेकर लौट कर चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो। अब ये सालेबा का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के जमाने तक वो रहा।
लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया? सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये जिस्म से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, इसलिए कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा ना जाने तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आज माल का मालिक तुम हो, खेत का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, तो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो और जन्नत में महल बना लो। पहले जमाने में शेरवानी नहीं थी, पहले जमाने में शादी होती थी ना, अभी तो शेरवानी का रिवाज खत्म हो गया धीरे धीरे। पहले जमाने में शादी होती थी तो दूल्हा जो बारात जाता था वो शेरवानी पहन के जाता था। वास्ते जी नहीं, शेरवानी पहन के जाता था। अब एक नौजवान लड़का था, गरीब लड़का था, अब शेरवानी है नहीं, शेरवानी सिलाने के लिए कम से कम 5,000 रुपए चाहिए। अब उसके पास पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? तो उसका एक दोस्त था, वो अपने दोस्त से बोला कि दोस्त हम बड़ा परेशान हैं। बोला कने कने परेशान है? बोला कि दोस्त मेरी शादी होने वाली है, इत्तफाकी बात है कि मेरे पास शेरवानी नहीं है और शेरवानी सिलाने का पैसा भी नहीं है, तो लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी क्या? हमारे पास दीदा शेरवानी था, एक आप पहन लीजिएगा, हम पहन लेंगे। बड़ा खुश हुआ। जिस दिन बारात जाने वाली थी वो दोस्त उसका शेरवानी लेके आया, एक अपने दोस्त को पहनाया, एक शेरवानी अपने भी पहन लिया, दोस्त को भी पगड़ी बांध दिया, अपने भी पगड़ी बांध लिया। बारात चली गई। अब बारात जब वहां पर पहुंची, लड़की वाले के यहाँ बैठने के लिए ऐसे स्टेज बनाया था। अब ये दोस्त और ये दूल्हा दोनों एक ही जगह बैठा, तो कुछ लोग आए मिलने के लिए कि चलो दूल्हा के देखिए, दूल्हा के तुमको जी। तो स्टेज के पास आया ना, तो देखा रे बा, दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो मेहमान लोग घबराया कि भाई इसमें से दूल्हा कौन है? तो पूछा गया ओ दूल्हा के जियो? उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना है वो मेरी शेरवानी है। अब मेहमान तो चला गया, मेहमान देख के चला गया। तब ये दोस्त बोला कि भाई तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। बोला क्या हुआ? बोला रे दूल्हा के बारे में पूछा था, तुम शेरवानी को कहे बोले कि मेरी शेरवानी है, हमारी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? बोला दोस्त मुंह से निकल गया था। अच्छा चिंता मत करो, अब भूल किससे नहीं होती है। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, मुखिया सरपंच पार्षद लोग आए शादी में। सोचा चलो दूल्हा को देख लेते हैं। स्टेज पर आए तो देखा कि दो शेरवानी वाला दूल्हा है, दो पगड़ी वाला दूल्हा है। तो इसमें से एक आदमी पूछ लिया, अरे भाई दूल्हा कौन हो, तुम हो कि तुम हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना ये मेरी नहीं है। फिर शेरवानी को लेके आया बीच में ये। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, तुम शेरवानी को छोड़ोगे नहीं, खोल के दे दे तुमको हम। अरे नहीं दोस्त, भूल हो गई। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए। अब आए तो भाई देखा कि दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो पूछा कि भाई दूल्हा इसमें से कौन हो? तुम हो कि तुम हो? इसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा आज ही, लेकिन शेरवानी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलो। इसका दोस्त बोला कि भाई समझ में बात नहीं आ रही है, ये आदमी है कि घन चक्कर है। अरे भाई शादी करने दोगे कि शेरवानी खोल के दे? फिर कुछ देर के बाद कुछ मेहमान आए, दूल्हा देखने का शौक हुआ, वो स्टेज के करीब आया, पूछा देखा दो दूल्हा है, दो पगड़ी है, दो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है। उसमें से एक आदमी पूछ लिया, ए बाबू दूल्हा के जाओ। तो उसका दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोले नहीं दूल्हा यही है, ये मेरा दोस्त दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी ना उसकी है ना मेरी है। उसका दूल्हा शेरवानी खोला वहीं पर, शादी नहीं कहा मैंने करवा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये देखिए ये असली जलसा सुनने वाला तो अभी आ रहा। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। ये सब हमारा नौजवान है। अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
एक बात याद रखिएगा, वो कहानी सुने, वो कहानी आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं? हा। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपए किलो और खाजा भी 1 रुपए किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहां क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, 1 महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अट जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा दे, समझ लो वही चोर है। अब जिसको लाता था तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया। बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहे जन्नत में जाएगा, हम ही कहने चले जाएंगे जन्नत में। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।